हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू अवर चैनल विच इज़ नेम शुभम शर्मा बायोलॉजी। सो आपने इसके पहले वाली वीडियो में आपने देखा होगा कि हमने 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन के बारे में बात करी थी, जो कि करा था हमारे आर.एच. विटनेकर ने। सो आर.एच. विटनेकर ने हमारे 5 किंगडम ऑफ क्लासिफिकेशन 5 बेसिक चीज़ों पे किया था, जिनके द्वारा उन्होंने डिस्क्राइब किया कि हम किस तरह से क्लासीफाई कर सकते हैं और बहुत ही अच्छे से स्टडी कर सकते हैं सारे के सारे लिविंग ऑर्गेनिजम्स को। ठीक है, अब अपना नेक्स्ट जो स्टेप आता है वो क्या है कि आर.एच. विटनेकर ने 5 चीज़ों को कंसिडर किया, बट उन्होंने बहुत सारे किंगडम बनाए, जैसे कि किंगडम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमिलिया, प्लांटी। वायरस को इनमें इंक्लूड नहीं किया गया, तो हम मोनेरा, प्रोटेस्टा, फंगाई, एनिमिलिया एंड प्लांटी को बहुत ही अच्छे से पढ़ने वाले हैं आने वाली कई वीडियो में, और वायरस को भी अपन अच्छे से देख लेंगे। बट सबसे पहले स्टार्टिंग होगी हमारी मोनेरा से। अब किंगडम मोनेरा जो है ना, किंगडम मोनेरा की सोल मेम्ब्रेन है बैक्टीरिया, यानी कि ये समझ लो कि किंगडम मोनेरा में सिर्फ और सिर्फ बैक्टीरिया ही है। तो बैक्टीरिया को पढ़ने से पहले अपने को यार बेसिक्स क्लियर हो गए ना बैक्टीरिया के, तो वो ज़्यादा अच्छा होगा हमारे लिए। तो ताकि है ना, जो लाइंस में हमको कुछ कन्फ्यूजन आएगा वो नहीं आ पाएगा, और अपने को सारी लाइंस अच्छे से क्लियर हो पाएगी। कुछ चीज़ें ऐसी हैं जो तुमको आने वाले चैप्टर्स में पता चलेगी, वो भी मैं तुमको बैक्टीरिया के बारे में यहीं पर बता दूंगा। ठीक है, तो वीडियो को स्टार्ट करते हैं। ठीक है, किंगडम मोनेरा के अंदर बैक्टीरिया की बेसिक्स अपन सबसे पहले क्लियर कर लेते हैं। ठीक है, तो यार देखो, तुमको पता होगा कि बैक्टीरिया जो होता है ना, बैक्टीरिया के बाहर जो एक्स्ट्रा सर्कुलर क्रोमोसोमल डीएनए जो प्रेजेंट होता है, सर्कुलर डीएनए जो प्रेजेंट होता है, उसको हम क्या बोलते हैं? प्लास्टिड्स बोलते हैं। तो प्लास्टिड्स क्या करता है? प्रोवाइड करता है एक यूनिक फाइलोजेनेटिक कैरेक्टर प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, जिससे कि उसको बैक्टीरिया को क्या होता है? रेजिस्टेंस मिलता है बहुत सारी चीज़ों से। ज़्यादा डीप में मत जाना, इसको तुम बायोटेक्नोलॉजी में बहुत अच्छे से पढ़ लोगे, बायोटेक वाले चैप्टर के अंदर। अभी तुमको बेसिक में तुमको बता रहा हूँ। ठीक है, तो उसके अंदर बहुत सारी साइट होती है, जैसे एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस, टेट्रासाइक्लिन रेजिस्टेंस, ओरिजिन ऑफ रेप्लिकेशन। तो देखो, अगर बैक्टीरिया के अंदर ये एम्पिसिलिन रेजिस्टेंस वाली साइट प्रेजेंट है ना, तो अगर अपन इसमें एम्पिसिलिन डालते हैं तो ये बैक्टीरिया नहीं मर पाएगा। क्यों? क्योंकि उसके पास एक साइट है जो कि उसको एम्पिसिलिन से बचा रही है। ओके, ठीक है। अब इसमें दो चीज़ अपन पढ़ रहे हैं, एम्पिसिलिन, पेनिसिलिन और टेट्रासाइक्लिन। तो इन दोनों चीज़ के बारे में तुम यहाँ पे देख सकते हो। पेनिसिलिन जो होती है ना, वो ब्रेक डाउन करती है सेल वॉल का, और टेट्रासाइक्लिन जो होती है वो इनहिबिट करती है मेटाबॉलिक रिएक्शंस को। ठीक है, ये दोनों चीज़ के बारे में अपन अच्छे से देख लिया। अब साइटोप्लाज्म जो होता है, जो बैक्टीरिया के अंदर जो कुछ होगा ना यार, लिक्विड जो प्रेजेंट होगा, उसको अपन बोलेंगे साइटोप्लाज्म। अब जो साइटोप्लाज्म होगा ना, वो क्या होगा? डेंस होगा, और उस डेंस साइटोप्लाज्म के अंदर प्रेजेंट होगी इंक्लूजन्स बॉडी। इंक्लूजन्स बॉडी दो टाइप की होती है, एक मेम्ब्रेन लेस होती है और एक मेम्ब्रेन बाउंड होती है। ठीक है, अब मेम्ब्रेन बाउंड इंक्लूजन बॉडी जो होती है ना, उसमें दो चीज़ इंक्लूड है, एक तो होता है गैस वैक्यूल और एक होता है सल्फेट ग्रेन्यूल्स। तो सल्फेट ग्रेन्यूल्स को भी अपन छोड़ते हैं, अपन गैस वैक्यूल पर फोकस करते हैं। गैस वैक्यूल क्या करता है? गैस वैक्यूल क्या करता है? बायोन्सी प्रोवाइड करता है बैक्टीरिया को, ताकि वो पानी वगैरह की सरफेस के ऊपर आराम से तैर पाए। ठीक है, और ये किसके अंदर प्रेजेंट होता है? ब्लू ग्रीन एल्गी के अंदर प्रेजेंट होता है। ब्लू ग्रीन एल्गी एक बैक्टीरिया का नाम है जिसके अंदर गैस वैक्यूल प्रेजेंट होता है, और एक ग्रीन और पर्पल कलर में पाई जाती है। और ये जो बैक्टीरिया होता है ये फोटोसिंथेटिक होता है, यानी कि ये अपना खाना खुद से बनाता है, लाइक प्लांट्स। ठीक है, अब बैक्टीरिया के अंदर एक्सटेंशंस भी हमको देखने को मिलते हैं। अब उन एक्सटेंशंस को अपन दो चीज़ बोलते हैं। एक एक्सटेंशन या तो फ्लेजिला होता है या पिली होता है। ठीक है, फ्लेजिला जो होता है वो फ्लेजिलिन प्रोटीन से बना होता है, और वहीं जो हमारा पिली होता है वो पिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है। फ्लेजिला जो होता है ना, वो कैसे होता है? मेडअप ऑफ फ्लेजिलिन, फ्लेजिला जो होता है फ्लेजिलिन प्रोटीन से बना हुआ होता है, और फ्लेजिलिन जो है वो किससे बना होता है? कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ होता है। और वहीं हमारा पिलिन प्रोटीन जो है वो नॉन कॉन्ट्रैक्टाइल प्रोटीन से बना हुआ होता है। अब यहाँ पे तुम जो डायग्राम देख रहे हो ना, ये फ्लेजिला का एक्सटेंशन है। तो फ्लेजिला जो है ना, फ्लेजिला किसका एक्सटेंशन है? सेल मेम्ब्रेन का एक्सटेंशन है, यानी कि अंदर से फ्लेजिला आता है और वो सेल मेम्ब्रेन को ब्रेक नहीं कर रहा है, सेल मेम्ब्रेन उसका शेप ले रही है और वो बाहर हो रहा है, और इस तरह से फ्लेजिला आ रहा है। अब एक बात और, पिली जो होता है ना, वो छोटे छोटे होते हैं, छोटे छोटे स्ट्रक्चर होते हैं, इसलिए वो क्या करते हैं? मूवमेंट में मदद नहीं करते हैं। बट यहीं फ्लेजिला जो होता है ना, वो क्या करता है? लोकोमोशन और मूवमेंट में मदद करता है। अब बायो में कुछ शेप्स भी हैं बैक्टीरिया के। अब नॉर्मली हम जिस तरह से उनको बोलते हैं वो प्रोनाउंसिएशन, और उनका बायोलॉजिकल वे में हम उनको क्या बोलते हैं, ये प्रोनाउंसिएशन अपन देख लेते हैं। तो स्पेरिकल जो शेप होता है ना बैक्टीरिया का, उसको हम बोलते हैं कोकस। कोमा शेप होता है उसको बोलते हैं विब्रियो। ठीक है, रोड शेप होता है उसको बोलते हैं अपन बेसिलस, और स्पाइरल शेप होता है उसको बोलते हैं अपन स्पाइरुलम। इसको तुम एक ट्रिक से भी याद रख सकते हो, जो कि मैंने तुमको यहाँ पे बता रखी है। ठीक है, CBS, देखो CBSE होता है, अपन CBSC याद रख लो। तो उसमें क्या होगा? C से क्या होगा? कोकस हो जाएगा, B से हो जाएगा बेसिलस, S से क्या होगा? स्पाइरुलम,
और सी से होगा कोमा, कोमा यानी वेब्रियो। ठीक है, इन सारे शेप्स में सबसे ज़्यादा अबंडेंट जो शेप होता है ना वो रोड शेप होता है। रोड शेप जो होता है ना बैक्टीरिया का वो मोस्ट अबंडेंट शेप होता है। ठीक है, अब बैक्टीरिया का क्या है, बैक्टीरिया तुम्हारे एनसीईआरटी में भी लाइन लिखी हुई है कि बैक्टीरिया आर सिंपल स्ट्रक्चर बट कॉम्प्लेक्स इन बिहेवियर, यानी इनका स्ट्रक्चर जो है ना वो तो सिंपल है क्योंकि ये यूनिसेलुलर होते हैं, सबको पता है। ठीक है, बट इनका जो बिहेवियर है ना कॉम्प्लेक्स है क्योंकि अलग अलग तरह से प्रेजेंट होते हैं, अलग अलग तरह से ये पाए जाते हैं। कैसे पाए जाते हैं इस पर अपन ध्यान देते हैं। तो देखो बैक्टीरिया जो होते हैं ना वो 3 टाइप के होते हैं, ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया, हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया और सिम्बायोटिक। ऑटोट्रोपिक यानी कि जो खुद से खाना बना रहे हैं, हेटरोट्रोपिक यानी दूसरे के ऊपर जो डिपेंड हो रहा है, और सिम्बायोटिक यानी कि जो रिलेशनशिप में काम कर रहे हैं। ये कुछ फैसिलिटी सामने वालों को भी दे रहे हैं और सामने वाला बदले में इनको भी खाने के लिए न्यूट्रिशन दे रहा है। अब ऑटोट्रोपिक बैक्टीरिया के अंदर भी 2 टाइप के बैक्टीरिया होते हैं, फोटो ऑटोट्रोपिक और कीमो ऑटोट्रोपिक। ठीक है, फोटोट्रोपिक और कीमोटोट्रोपिक को अपन आगे अच्छे से समझेंगे। अभी अपन आगे चलते हैं। तो हेटरोट्रोपिक के अंदर दो टाइप है, पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक यानी किसी को प्रे बना के अगर खा रहे हैं, मान लो कि अगर तुम्हारे स्टमक के अंदर बैक्टीरिया है और वो तुम्हारे स्टमक को के अंदर है और वो तुम्हारे स्टमक को खा रहा है, या फिर तुम्हारे बॉडी ऑर्गन के अंदर बैक्टीरिया और वो तुम्हारे बॉडी ऑर्गन को डिस्ट्रॉय करके खा रहा है, तो वो होगा पैरासाइटिक। और सेप्रोफाइटिक यानी कि डिकम्पोजर, यानी कि कोई मान लो कि रोड पे अगर कोई कुत्ता है वो मर गया है और वो उसके ऊपर फीड कर रहे हैं, उसको खा के जिंदा रह पा रहे हैं, तो उसको बोलेंगे अपन सेप्रोफाइटिक। तो मोस्ट ऑफ द बैक्टीरिया क्या होते हैं, सेप्रोफाइटिक होते हैं। ठीक है, ऑटोट्रोपिक के अंदर अपन ने 2 टाइप देखे थे, फोटोट्रोपिक और कीमोटोट्रोपिक। फोटोट्रोपिक और कीमोटोट्रोपिक के अंदर अपन अगर अच्छे से देखें तो फोटोट्रोपिक में क्या होता है, ये क्या करते हैं, अपनी एनर्जी और न्यूट्रिशन बनाते हैं विद द हेल्प ऑफ सनलाइट। फोटोट्रोपिक नाम से ही पता चल रहा है। ठीक है, और कीमोटोट्रोपिक ये क्या करते हैं, केमिकल्स के द्वारा अपनी एनर्जी बनाते हैं। इसके अंदर मेनली क्या आता है, नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है क्योंकि इससे बहुत बार क्वेश्चन आ चुका है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया तुमको यहाँ पे भी पढ़ने को मिल रहा है और ये माइक्रोब्स इन ह्यूमन वेलफेयर में भी तुमको पढ़ने को मिलेगा और इससे एक क्वेश्चन आ ही जाता है। ठीक है, तो नाइट्रोजन फिक्सेशन बैक्टीरिया, अब यहाँ पे तुम पहले फोकस करो, NH3 से NO2- बना रहे हैं, उन बैक्टीरिया को अपन बोलेंगे नाइट्रेट बैक्टीरिया। नाइट्रेट बैक्टीरिया और NO2- से NO3- जो बना रहे हैं उनको बोलेंगे अपन नाइट्रेट बैक्टीरिया। तो एक होगा नाइट्रिक और एक होगा नाइट्रेट। ठीक है, अब इनके जो एग्जाम्पल्स है ना, 3 एग्जाम्पल याद होंगे सिंपल 1 ट्रिक से। यहाँ पे तुम देख सकते हो मोनोकोबैक्टर लिखा हुआ है। अब मोनोकोबैक्टर नाम का कोई बैक्टीरिया नहीं है, बट तुमने अगर मोनोकोबैक्टर याद कर लिया ना तो तुमको 3 एग्जाम्पल याद हो जाएंगे। 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे अपने नाइट्रिक बैक्टीरिया के और 2 एग्जाम्पल हो जाएंगे हमारे नाइट्रेट बैक्टीरिया के। अब मोनाको है ना, अब मोनाको से तुम याद रखोगे मोना और को, तो मोना से होगा नाइट्रोसोमोनास और को से होगा नाइट्रोसोकोकस। ये दोनों होंगे नाइट्रिक बैक्टीरिया के एग्जाम्पल, और नाइट्रेट बैक्टीरिया के एग्जाम्पल में हो जाएगा, अब पीछे क्या बचा है, बैक्टर बचा है, तो नाइट्रोबैक्टर लगा दो, सिंपल। ठीक है, 3 एग्जाम्पल तुम्हारे एक ही सिंगल वर्ड से याद हो जाएंगे। अब हेटरोट्रोपिक बैक्टीरिया क्या होते हैं, 2 टाइप के होते हैं, एक होता है पैरासाइटिक, एक होता है सेप्रोफाइटिक। पैरासाइटिक यानी मैंने तुमको बताया पैरासाइट बना के वो किसी को खा रहा है। ठीक है, और सेप्रोफाइटिक यानी कि कोई सड़ रहा है, डिकम्पोज हो रहा है, वो उसके ऊपर फीड कर रहा है, उसको बोलेंगे अपन सेप्रोफाइटिक। अब पैरासाइटिक और सेप्रोफाइटिक के अंदर भी 2 क्लासिफिकेशन है, इसको ध्यान से समझना, बहुत ही सिंपल है, अगर समझ लिया तो, नहीं समझा तो बहुत ज़्यादा कन्फ्यूज होगी। इसको थोड़ी सी ट्रिक से भी बताने वाला हूँ मैं। ठीक है, तो पैरासाइटिक में ऑब्लिगेटिव पैरासाइट और फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट। तो फैकल्टेटिव सेप्रोफाइट को अपन अभी साइड में रखते हैं। ऑब्लिगेटिव पैरासाइट, ऑब्लिगेटिव से अपने को क्या समझना है, ऑब्वियस। ऑब्लिगेटिव से क्या समझना है, ऑब्वियस, यानी अब पैरासाइटिक की बात हो रही है, पैरासाइटिक के अंदर 2 फॉर्म है, ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव। तो ऑब्लिगेटिव से समझ में आ रहा है ऑब्वियस, यानी ऑब्वियस सी बात है पैरासाइटिक के अंदर लाई कर रहा है, यानी कि ये जो बैक्टीरिया ये सिर्फ और सिर्फ पैरासाइट बन के ही खाएंगे, ये लिविंग बॉडी के ऊपर ही डिपेंड है। और फैकल्टेटिव से समझ में आ रहा है फैसिलिटी टाइप, है ना, यानी कि इनके पास क्या है, फैसिलिटी है, यानी कि मेनली तो ये लिविंग बॉडी के ऊपर ही फीड करेंगे, बट अगर इनको इनकेस लिविंग बॉडी नहीं मिली तो ये जिंदा रहने के लिए डेड बॉडी भी खा लेंगे। ठीक है, फैकल्टेटिव से समझ लेना फैसिलिटी और ऑब्लिगेटिव से समझ लेना ऑब्वियस। ठीक है, सेप्रोफाइटिक में ऑब्लिगेटिव, सेप्रोफाइट और फैकल्टेटिव पैरासाइट। तो ऑब्लिगेटिव सेप्रोफाइट का क्या मतलब हो जाएगा, ये ऑब्वियस सी बात है, सेप्रोफाइट है तो डेड पे ही जाके खाएंगे उनको। बट फैकल्टेटिव पैरासाइट
सेप्रोफाइट के अंदर फैकल्टेटिव पैरासाइट आ रहा है। फैकल्टेटिव पैरासाइट का मतलब है फैसिलिटी है उनके पास, यानी कि वैसे तो वो सेप्रोफाइट में आ रहे हैं, इसलिए वैसे तो वो डेड को ही खाएंगे, बट उनके पास ये फैसिलिटी है कि अगर डेड नहीं मिला तो वो लिविंग बॉडी के ऊपर भी फिट करके खा लेंगे और अपनी जान बचा लेंगे, जी लेंगे, अपना जीवन चला लेंगे। तो इसका एग्जाम्पल होता है माइकोप्लाज्मा। ठीक है, अब ऐसे ही रेस्पिरेशन में भी ऑब्लिगेटिव और फैकल्टेटिव होता है। रेस्पिरेशन दो टाइप का होता है, एक होता है एरोबिक रेस्पिरेशन, एक होता है एनएरोबिक रेस्पिरेशन। एरोबिक रेस्पिरेशन जिसका मतलब है कि जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ हो रहा है, और एनएरोबिक जिसमें ऑक्सीजन का यूज़ नहीं हो रहा है। तो एरोबिक रेस्पिरेशन में ऑब्लिगेटिव एरोबिक का मतलब है ऑब्वियस, ऑब्लिगेटिव से ऑब्वियस एरोबिक के अंदर आ रहा है, यानी कि वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, ऑब्वियस सी बात है, वो सिर्फ और सिर्फ किस पे डिपेंड होगा, ऑक्सीजन पे डिपेंड होगा। बट फैकल्टेटिव एरोबिक, इसका क्या मतलब है, वो मेनली ऑक्सीजन पे डिपेंड होगा, बट फैकल्टेटिव एनारोबिक में मेनली तो वो ऑक्सीजन पे डिपेंड होगा, बट अगर ऑक्सीजन नहीं भी मिला तब भी वो बिना ऑक्सीजन के भी जिंदा रह लेगा। यहाँ पे इसका एग्जांपल है माइकोप्लाज्मा। बस माइकोप्लाज्मा ही याद रखना है और कोई एग्जांपल याद नहीं रखना है। क्यों? क्योंकि वो अपने को आगे पढ़ने में आने वाला है। ठीक है, तो एनारोबिक में भी दो टाइप होता है, ऑब्लिगेटिव एनारोबिक और फैकल्टेटिव एनारोबिक। ऑब्लिगेटिव एनारोबिक यानी कि ऑब्वियस सी बात है एनारोबिक है तो वो बिना ऑक्सीजन के ही रहेगा, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में रहेगा ही नहीं। बट फैकल्टेटिव एनारोबिक यानी उसकी फैसिलिटी है कि वैसे तो वो ऑक्सीजन की प्रेजेंस में नहीं रहेगा, बट अगर ऑक्सीजन की प्रेजेंस रह भी गई तो भी वो सर्वाइव कर जाएगा। ठीक है, अभी तुम्हारे दिमाग की हो सकता है 12 बज गई होगी, बट इसको एक बार वीडियो को रिवर्स करके फिर से समझना, आ जाएगा समझ में, ज़्यादा कुछ कन्फ्यूजन वाली बात नहीं। और जो नोट्स में बता रहा हूँ ना, इसको लिखते भी जाओ ताकि तुमको ये बहुत ज़्यादा अच्छे से क्लियर होगा। सिर्फ सुनने से अपन ज्ञानी बन जाते ना तो कब के बन चुके होते। इसलिए लिखने का भी प्रयास करो, संघर्ष करो थोड़ा जीवन में। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा जो है ना, अब अपन ने इन एग्जाम्पल्स में देखा कि माइक्रोप्लाज्मा जो है वो एक तो लिविंग पे भी फीड कर सकता है, डेड पे भी फीड कर सकता है, ऑक्सीजन की प्रेजेंस में भी रह सकता है और बिना ऑक्सीजन के भी रह सकता है। यानी माइकोप्लाज्मा तुम सोच सकते हो कि कितना ज़्यादा ऐसा बैक्टीरिया है जो कि हर कंडीशन में सर्वाइव करने की पोटेंशियल रखता है। ठीक है, तो न्यूट्रिशन और रेस्पिरेशन, इसमें तुम यहाँ पे लिखा हुआ है, ये देख सकते हो, वही है जो मैंने तुमको भी हिंदी में बताया। ठीक है, तो माइक्रोप्लाज्मा क्या बोलता है इनको, टू हेल विथ यू आई कैन लाइव विदाउट यू, मतलब तुम भाड़ में जाओ मैं तुम्हारे बिना भी जी सकता हूँ। ये क्या बोलता है, ऑक्सीजन को भी यही बोलता है और लिविंग बॉडी मिले तो भी यही बोलता है। ठीक है, अब रिप्रोडक्शन इन बैक्टीरिया, बैक्टीरिया के अंदर भी रिप्रोडक्शन होता होगा, तभी उनके पूर्वज अपनी अभी तक चलते आ रहे हैं और बैक्टीरिया अभी भी हैं। जब आदि मानव थे तब भी थे, अभी भी हैं, तो उनके अंदर भी रिप्रोडक्शन हो रहा होगा तभी वो कंटिन्यू है। ठीक है, तो इसको देखते हैं अपन। ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन भी होता है, सबको पता है यार, 6th क्लास से पढ़ रहे हैं अपन। ठीक है, तो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में किस तरह से होता है, इनके अंदर स्पोर का फॉर्मेशन होता है। स्पोर यानी कि छोटे छोटे दाने के टाइप होते हैं, और ये एंडोस्पोर होते हैं, यानी कि बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं। ठीक है, तो बैक्टीरिया के अंदर प्रेजेंट होते हैं, स्पोर का फॉर्मेशन होता है। और ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बैक्टीरिया में हमेशा कब होगा, जब अनफेवरेबल कंडीशन होगी, तब इनके अंदर होगा स्पोर का फॉर्मेशन। स्पोर होंगे एंडोस्पोर, नॉट फ्रॉम एन, और हर बैक्टीरिया के पास ये कैपेसिटी नहीं है कि वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन कर पाए। ठीक है, कुछ बैक्टीरिया में ऐसा है। जिसके बाद में आता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन फेवरेबल कंडीशन में ही होता है, और सॉर्ट ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन बाय प्रिमिटिव टाइप ऑफ डीएनए ट्रांसफर। यहाँ तुम डायग्राम देख सकते हो, इस तरह से इनमें डीएनए ट्रांसफर होता है और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस करता है। कॉन्जुगेटेड ट्रांसफॉर्मेशन, ट्रांसडक्शन होता है इनके अंदर। ठीक है, थर्ड होता है बाइनरी फिजन। ये भी एक टाइप होता है बैक्टीरिया के रिप्रोडक्शन का। इसमें किस तरह से होता है, माइटोसिस होता है। माइटोसिस मैंने तुमको ट्रिक से बता रखा, माई मतलब माँ। ठीक है, माँ क्या करती है, बराबर बांटती है। वैसे ही क्या होता है माइटोसिस में, यहाँ पे इक्वल डिवीजन होता है, बाइनरी फिजन होता है और बैक्टीरिया का रिप्रोडक्शन टेक्स प्लेस होता है। तो आज के वीडियो में अपन ने बेसिक्स पूरे क्लियर कर दिए। अब आर्ची बैक्टीरिया और यू बैक्टीरिया को पढ़ने में ज़्यादा प्रॉब्लम अपने को नहीं आने वाली है। अगली वीडियो में अपन उन्हीं को क्लियर करने वाले हैं। तो अगर आज की वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और अगर कुछ डाउट हो तो कमेंट कर देना। ठीक है, मैं बिल्कुल तुम्हारे कमेंट का रिप्लाई दूंगा। तो आज की वीडियो में इतना ही, मिलते हैं किसी और वीडियो में, तब तक के लिए बाय।